8 मार्च पहले भी आता था, जब हमारे बचपन में या उससे पहले की बात है कि 8 मार्च वाले दिन जो है ना औरत एक्टिविटीज होती थी, औरतों के हकूक की बात होती थी, पीटीवी के ऊपर हुआ करती थी और उसमें कहा जाता था कि ये इस तरह के कवानीन होने चाहिए, ये दीद का कानून, ये सती का कानून, ये फलां कानून, ये खत्म होने चाहिए, ये जो कुरान से शादियां, ये है जेन्युइन हमारे इश्यूज। मतलब मैं खाना खुद गर्म कर लो, मोजे खुद पहन लो, मैं ठीक से बैठ गई हूँ, ये तो मसले कभी नहीं थे। ये मसले तो थे यूरोप के, ये मसले तो एलजीबीटी की कम्युनिटी के थे। इन बीबियों ने हाईजैक कर लिया है 8 मार्च के दिन को, औरत के दिन को। इन ये जो मादर पिदर आजाद औरतें हैं, इन्होंने इसको हाईजैक कर लिया। औरत किससे हकूक लेना चाह रही है जी? मर्द से। मर्द बेचारा, मुझे जब बेचारा पैदा होता है ना, वो खलील रहमान कमर वाली बात बिल्कुल ठीक है, बेचारा पैदा होता है, वो बेटा होता है तो दही ले आ दे, धनिया ले आ दे, ये ले आ दे, वो बेचारे की पर्सनल लाइफ नहीं होती। वो सारा दिन आप औरतों की सुख के लिए दर्जियों के चक्कर वो काटता है, दुकानों के चक्कर वो काटता है। जब वो बेटा होता है फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो शोहर बनता है। शोहर बनता है तो अपनी बीवी के लिए बेचारा सुबह से शाम तक काम करता है, फिर वो डबल ड्यूटियां करता है। मेरी बीवी के मैंने खर्चे पूरे करने, मैंने बच्चों के खर्चे पूरे करने की सुकून से घर में बैठे हैं। वो मियाँ बन के पिसता है, फिर वो बाप बनता है, वो बेटियों को लेके साइकिलों पे बिठा के, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे बिठा के लेके जा रहा है कि इनकी हमने तालीम दिलवानी है, इनके खर्चे पूरे करने, उनकी शादियों के लिए, जहेज के लिए बेचारा कर्जे इकट्ठे करता है, बेस्ट तरीन उनके लिए करता है। फिर उसके बाद आप उनसे और क्या होर की तानू जान दे दे की चाहिए उधर को हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? सादिया खालिद। अच्छा सादिया, मेरा सवाल ये है कि अभी जो औरत मार्च आ गया है ये 8 तारीख को, अब मुझे ये बताएं औरतों के ऐसे कौन से हकूक हैं जो सड़कों पे निकल के उनको दिए जाते हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यानी इस्लाम के नाम पे बना है और इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिसने औरत को जो है उसके हकूक दिए हैं। वो कहता था कि जी बेटियां रहमत होती हैं, इसे जिंदा दरगोर ना करो। 1400 साल पहले इसने वो वाला मैनिफेस्टो दे दिया था जो आज आप रोडों पे आके बोल रही हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि फिर आप कौन से, आप उन्हीं को फॉलो करवा लें, इंप्लीमेंट उन्हीं को करा लें जो 1400 साल पहले आपको इस्लाम ने कह दिया था। आपको नया कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अभी देखा जाए तो शबरात के करके जो औरत मार्च है उसको कैंसिल कर दिया गया है, तो आपको लगता है कि औरतें घर पे टिकेंगी? पिछले साल भी हुआ था कि जी कैंसिल हो रहा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे फिर निकल आई थी और इन्होंने फिर खूब जो है वो लाहौर के अंदर जो है शोर मचाया था, रोला रप्पा डाला था। और इवन कि अब तो इनके साथ ट्रांसजेंडर और वो जो एलजीबीटी वाले हैं वो भी साथ ऐड ऑन हो जाते हैं। सॉरी मैं उनका भी नाम ले रही हूँ, लेकिन आप काटिएगा नहीं, जरूर दिखाइएगा कि एलजीबीटी वाले और ये सारे मिलके फिर ये इस एजेंडे को, अभी भी इस दफा भी यही होगा। आपको लगता है जो करती हैं सही करती हैं? देखें, ये सिर्फ ना एक खास प्रोपेगेंडा और खास एजेंडा है जिसको इम्पोज करने के लिए 8 मार्च पहले भी आता था, जब हमारे बचपन में या उससे पहले की बात है कि 8 मार्च वाले दिन जो है ना औरत एक्टिविटीज होती थी, औरतों के हकूक की बात होती थी, पीटीवी के ऊपर हुआ करती थी और उसमें कहा जाता था कि ये इस तरह के कवानीन होने चाहिए, ये दीद का कानून, ये सती का कानून, ये फलां कानून, ये खत्म होने चाहिए, ये जो कुरान से शादियां, ये है जेन्युइन हमारे इश्यूज। मतलब मैं खाना खुद गर्म कर लो, मोजे खुद पहन लो, मैं ठीक से बैठ गई हूँ, ये तो मसले कभी नहीं थे। ये मसले तो थे यूरोप के, ये मसले तो एलजीबीटी की कम्युनिटी के थे। इन बीबियों ने हाईजैक कर लिया है 8 मार्च के दिन को, औरत के दिन को। इन ये जो मादर पिदर आजाद औरतें हैं, इन्होंने इसको हाईजैक कर लिया। अच्छा, अभी आपने कहा कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि कैंसिल कर दिया गया और बाद में उसको फिर से औरतें निकल आई बाहर रोड्स पे। अभी देखा जाए तो शबरात है, आपको लगता है कि शबरात का करके रुकेंगी औरतें? जो वहाँ पे आई हैं, आपको लग रहा है कि वो उनका कोई दीन मजहब से लेना देना है? आप उनके लिबास देखें, आप उनके अंदाज देखें, आप उनके अतवार देखें, वो किसी मजहब की पैरोकार नहीं है। वो बेसिकली कह रही हैं कि दुनिया में हम जो है ना टपकी हैं और यहाँ से एकदम से हम गायब हो जाएंगी। बिग बैंग थ्योरी के तौर पे हम आई हैं। ना उनके कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना उनका कोई रिलीजन है। उनका मकसद सिर्फ आज़ादी है, हर तरह की आज़ादी। पीने की आज़ादी, वो पीना क्या है आप समझते हैं, खाने की आज़ादी, लेने की आज़ादी, देने की आज़ादी, उनको वो सब कुछ चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। मजहब, शबरात, इस्लाम, इससे उनका क्या लेना देना? बिल्कुल। अगर औरत के हकूक की ही बात की जाए तो वो 8 मार्च को ही क्यों, आगे पीछे औरत को हकूक नहीं मिलते? देखिए जी, मैंने आपको शुरू में ये बात की है कि इस्लाम सबसे पहला ऐसा मजहब है और वाहिद ऐसा मजहब है जो कहता है औरत रहमत है, पैदा होती है तो इसकी कदर करो। 2 बच्चियों की, अगर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि 2 बच्चियों की जिसने तरबियत की, उनकी शादी की, उनकी तालीम का खर्चा बर्दाश्त किया, जन्नत में वो मेरे साथ ऐसे होगा। हमारा जो मजहबी लीडर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारा जो मजहब है, जब वो ये बातें पहले कह रहा है तो नया एजेंडा तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है ना। तो फिर जब इनके पास नया एजेंडा नहीं है, हमारा चोरी शुदा एजेंडा लेके ये लोग अपने जितने भी एजेंडाज हैं उनको फुलफिल करना चाह रही हैं। अंदर खाते कहानी कोई और है, ऊपर इन्होंने नाम इसका औरत मार्च रखा हुआ है। औरतों से इनका कोई लेना, ये औरतें जरा उनको देखो, उनका देखने में वो औरतें नहीं लग रही होती हैं, ऐसे लग रहा था मर्दों ने औरतों का लिबास पहना हुआ है। लिबास से बात याद आ गई ना, उनके सर पे दुपट्टा होता है, मिनी मिनी से उन्होंने स्कर्ट्स पहने होते हैं, यूं घुटनों से ऊपर उनके वो टाइट्स होते हैं, तो ऐसी औरतों के कौन
से हकूक चाहिए? देखें, मैंने पहले कहा कि वो उनके हकूक की जो लिस्ट है ना वो समथिंग एल्स है, वो मादर पिदर आज़ादी है। वो हकूक मैं बहुत तहजीब के दायरे में रह के भी कहूँ, वो लेने देने के हकूक हैं, वो खाने पीने के हकूक हैं, वो कुछ और हैं जो नाइट पार्टीज एंड ऑल के हकूक हैं। वो ये हकूक नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं कि सती का कानून है, उनको कोई लेना देना नहीं किसी के साथ जो है वो झंग में या जनूबी पंजाब में कोई ज्यादती हो रही है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि किसी को जो है उसकी जायदाद में हिस्सा मिल रहा है नहीं मिल रहा, लेबरर को उसकी वेजिस पूरी मिल, वो भाई उनको क्या लेना देना। आंटियां बैठी हुई हैं अपनी उसके अंदर कोठियों के अंदर, उनकी वो खुद अपनी जो नौकरानियां उनके साथ वही सब कुछ कर रही हैं जिसके हकूक के लिए वो निकल रही हैं, तो फिर वो किसके हकूक की बात कर रही हैं। एक्चुअली मसला ये है कि उनका एजेंडा कुछ और है, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने एजेंडे को, उन्हें पता है पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, यहाँ की तहजीब, यहाँ का जो रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज है वो इसको इजाजत नहीं देती। हम खुलेआम अपने मुंह से फाड़ के कहें कि जी हमें ये चाहिए, तो वो लिबादा ओढ़ती हैं औरत का, और औरत चूंकि एक सिनफे नाजुक है, और हमारे यहाँ के मर्द माशाल्लाह अल्लाह जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, ये औरत को अपने सर आंखों माथे पे बिठाते हैं, तो वो औरत करके इनकी इज्जत करेंगे, इनको कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए ये औरत का लिबादा पहन के अपने गंदे एजेंडे को जो है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट करती है। अच्छा, अगर बात की जाए मर्द की, जैसे औरत अपने हकूक के लिए निकलती है, तो फिर मर्द को भी अपने हकूक के लिए निकलना चाहिए? क्यों नहीं निकलना चाहिए? पहली बात ये कि औरत किससे हकूक लेना चाह रही है? जी, मर्द से। मर्द बेचारा, मुझे जब बेचारा पैदा होता है ना, वो खलील रहमान कमर वाली बात बिल्कुल ठीक है, बेचारा पैदा होता है, वो बेटा होता है, तो दही ले आ दे, धनिया ले आ दे, ये ले आ दे, वो बेचारे की पर्सनल लाइफ नहीं होती। वो सारा दिन आप औरतों की सुख के लिए दर्जियों के चक्कर वो काटता है, दुकानों के चक्कर वो काटता है। जब वो बेटा होता है फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो शोहर बनता है। शोहर बनता है तो अपनी बीवी के लिए बेचारा सुबह से शाम तक काम करता है, फिर वो डबल ड्यूटियां करता है, मेरी बीवी के मैंने खर्चे पूरे करने, मैंने बच्चों के खर्चे पूरे करने, कि सुकून से घर में बैठे। वो मियाँ बन के पिसता है, फिर वो बाप बनता है, वो बेटियों को लेके साइकिलों पे बिठा के, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे बिठा के लेके जा रहा है कि इनकी हमने तालीम दिलवानी है, इनके खर्चे पूरे करने, उनकी शादियों के लिए, जहेज के लिए बेचारा कर्जे इकट्ठे करता है, बेस्ट तरीन उनके लिए करता है। फिर उसके बाद आप उनसे और क्या होर की तनु जान दे दे की चाहिए उधर को होता। लास्ट में ऐसी औरतों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो औरत मार्च के लिए निकलती हैं बाहर? बीबी, या तो तुम कहो कि हाँ ये मान लो कि तुम लोग औरत नहीं हो, या औरत के नाम पे दबाओ, या फिर मर्दों को बख्श दो। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के एटलीस्ट मर्द जो है ना वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक औरत के हकूक को देने के लिए। क्योंकि मैंने रोडों पे वो मर्द देखे हैं लाइन से बाइक के ऊपर अपनी बेटियों को, बहनों को बिठा के लेके जा रहे होते हैं, कहीं बाजार लेके जाना है, उनकी कोई असाइनमेंट है उसको पीछे करके दर्जी के पास लेके जाते हैं, शॉपिंग कराने लेके जाते हैं, इज्जत से लेके जाते हैं। इज्जत ही औरत का गहना और जेवर है, और हमारे मर्द बहुत प्रोटेक्टिवली उनको ये दिलवा रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी दुनिया में कोई भी औरत होगी जिसको इज्जत से के कोई चीज चाहिए, और हमारे मर्द वो दे रहे हैं। इसके अलावा जो चीजें हैं ना वो उस पर बात करें जो जेन्युइन एजेंडाज हैं, यानी जो कानून है जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, जो कानून इस्लाम पहले बता चुके हैं उसकी बात करो। ठीक से बैठने की जरूरत नहीं है, ना लेटने की जरूरत है, ना बैठने की जरूरत है, ना मोज़ों की जरूरत है, ना खाने की जरूरत है। ये सारी वो चीजें जो आपकी कोठियों में, आपके बंगलों में खामोशी से हो रही है, खामोशी से करती रहो, बताओ ना किसी को।